नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सीसीडी टीम आज फिर अपनी रणभूमि पर और बैराज के पास आज सिल्लियों पर, जहां हमने अभी 2 हफ्ते पहले सफाई की थी और फिर उसके बाद हमारे बीच में जो 30 त्योहार निकला, यहाँ वापस से बहुत बहुत बुरी स्थिति हो गई है। तो ये देखिए, ये यहाँ आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे कैसे कितनी बढ़िया से सफाई की थी और यहाँ वापस से स्थिति वैसी हो गई है। तो आज अभी हमें एक सर ने भी ज्वाइन किया है, तो मैं सर से एक बार जरूर जानेंगे सर का परिचय और सर इस सफाई अभियान को लेकर क्या सोचते हैं। सर अपना परिचय भी दे देंगे और थोड़े दो शब्द। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हूँ। बरेली कॉलेज में 30 साल मैंने कानून के बच्चों को पढ़ाया। एनवायरनमेंट लॉ मेरा सब्जेक्ट था और कोशिश ये है, मेरा तो यही कहना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो दरअसल पर्यावरण को बचाने का नहीं है, वो अपनी जान को बचाने का है। इंसान तभी बचेगा जब पर्यावरण बचेगा, क्योंकि हर मिनट में हम जो सांस ले रहे हैं वो हवा अगर गंदी होगी, जिस पानी के बिना हम एक दिन नहीं जिंदा रह सकते, वो पानी अगर गंदा होगा तो फिर हम नहीं बचेंगे। ये सारी मुहिम इंसान को बचाने की है, अपनी जान को बचाने की। हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे सारा करके। बिल्कुल जी बहुत सही और बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इस टीम के साथ आज काम करने का मौका मिला, जो रामनगर में इतने समय से इस ग्राउंड वर्क को कर रही है। होता क्या है कि एनवायरनमेंट को लेके बातें बहुत होती हैं। मैं तो एकेडमिक्स में रहा, सेमिनार्स बहुत होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, प्रोफेसर आर्टिकल्स लिखते हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है अगर उस नॉलेज को, उस ज्ञान को हम ग्राउंड पर ना उतारें। और इसीलिए चीजें नहीं बदलनी है, क्योंकि एनवायरनमेंट की बात हो गई, ह्यूमन राइट्स की बात हो गई, वो सेमिनार्स में है, वो ऑडिटोरियम तक सीमित है, वो ग्राउंड पर कभी नहीं आते। तो मेरा यही आग्रह है कि एनवायरनमेंट के बारे में जो भी चिंता करते हैं, सोचते हैं, उनको ग्राउंड पर आना ही पड़ेगा और सिर्फ बातों से कोई काम नहीं चलेगा, कोई सूरत हाल नहीं बदलने वाली। बिल्कुल सर, बहुत 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 धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं हम कि आपके जो आपने जो अभी बहुत प्यार से और बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात समझाई, इससे लोग समझेंगे और टीम से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और रामनगर के प्रत्येक नागरिक को इस पे सपोर्ट करना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, जो जैसे कर सकता है वैसे करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बात हमारी खुद की सांसों की हो रही है। ये सांसें जब तक साफ नहीं होंगी, हवा साफ नहीं होगी, पानी साफ नहीं होगा, तो फिर कुछ भी कहना और हमारा पढ़ना लिखना, कोई बड़ा बिजनेस धंधा नौकरी की तैयारी करना सब व्यर्थ है, अगर हम अच्छे से साफ सुथरे वातावरण में नहीं रह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मेरा कोई प्रोफेसरशिप में प्रमोशन नहीं हो पाया, क्योंकि मैं प्रमोशन वहां गया तो उन्होंने बोला कि आपने आर्टिकल कितने लेके बताइए, कितने सेमिनार अटेंड किए। मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो ग्राउंड पर काम किया है। अब मुझे कोई मलाल नहीं है प्रोफेसर न बनने का, लेकिन मुझे संतोष है कि मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, वो प्रैक्टिकल काम किया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इन्हीं सब जो है विचारों के साथ अब अगर मैं प्लास्टिक पॉल्यूशन पे आर्टिकल लिखूं, व्हाट इज यूज, है ना, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। हाँ फिर सही बात है। तो चलिए अब टीम का साथ देते हैं और साथ में जुड़ते हैं। नमस्कार। तो आज हम बैराज, ये ग्रीन वैली रेस्टोरेंट के ठीक पीछे वाले हिस्से में, जहाँ पे वो सिल्लियाँ बनी हुई है, बस हम एक सिल्ली पे ही इतना कूड़ा निकाल पाए हैं आज, और इससे ज़्यादा हमारे पास समय भी नहीं था। और आप समझ सकते हैं कितना कूड़ा निकला है आज। और ये वही हिस्सा जहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्या कहते हैं बैराज पे वीडियोस बनाई थी, जिसपे लोगों ने बहुत सारे क्या कहते हैं धर्म विवाद कमेंट करने लग गए थे लोग। तो आप समझ सकते हैं कि कौन ये कूड़ा फेंक रहा है।
कोई ऐसा तो नहीं है कि आप ये बता नहीं सकते। वापस से मैं इसी चीज को कहूंगा, कल भी मैंने कहा था कि इसमें से कोई नहीं बता सकता कि कौन सा कूड़ा हिंदू ने फेंका है, कौन सा कूड़ा मुस्लिम ने फेंका है। तो ये कूड़ा सब इंसानों ने फेंका हुआ है। तो कृपया करके अपने घर को गंदा ना करें। बस हमारी एक ही गुहार है आप लोगों से कि सफाई बनाए रखें, स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि जीवन स्वस्थ और हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फ्यूचर हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है हमारा कि हम किस कंडीशन को मेंटेन करके अभी चल रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं, विरासत में जो हमें मिला है, क्या हम उसी को चीज को आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरी आप लोगों से विनती है, कृपया करके आदत कूड़ा ना करें, ना करने दें, आदतें बदलें और स्वच्छता अपनाएं।